महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी आप देखिए कि जिस तरह से महाराज जी एक सांसद ने भगवा चोला धारण किया और जिस भगवे को लेकर मुगल घबरा जाते थे, अंग्रेज घबरा जाते थे, आज देश के अंदर उस भगवे की क्या स्थिति हो गई है, इस पर आपको क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख का विषय है जब हमने देखा हमारे पप्पू यादव जी, जो यादव खानदान से है, यदुवंशी है, वो संतों का अपमान करते हैं। वो भी पार्लियामेंट के बाहर बैठ करके एक भिखारी के रूप में बैठ करके भगवा चोला ओढ़ करके ऐसा स्वांग रचाते हैं कि जो जितने भी हम साधु संत हैं सब बहुत दुखी हुए। मुझे बिहार से कई संतों के फोन आए, गुरुजी देखिए पप्पू यादव क्या करता है। और देखिए मैं पप्पू यादव को कहना चाहूंगा, अगर संतों को बदनाम करके भगवा चोला पहन करके आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, ये आपकी भूल है। और आपको ये भी याद होगा अभी आने वाला जो समय है 2027 है, इस समय हमारा कुंभ मेला आने वाला है। आपने देखा होगा हरिद्वार का कुंभ मेला है, नासिक का कुंभ मेला है, उज्जैन का कुंभ मेला है। और उस समय जब पूरे संतों की पहचान होती है, पूरा विश्व संतों को मानता है, संतों को पूजता है, उस समय आप संतों का अपमान करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा पप्पू यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो संत बहुत खफा है। कहीं ऐसा न हो कि उनको स्वांग ही बनना पड़े, और ऐसा स्वांग उनका हम बनाएंगे कि वो याद रखेंगे। मैं पप्पू यादव को पुनः एक बार और कहूंगा, कृपया वो आकर के माफी मांगे, संतों से माफी मांगे। और देखिए हमारे यहाँ कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल दिन के यहाँ कपट हो जाए और की दे दे अपना रंग। संत जो है उसको क्षमा करेंगे अगर वो एक बार संतों से माफी मांगे। महाराज जी आप देखिए कि पक्ष विपक्ष की राजनीति चल रही है, राम मंदिर का मुद्दा था और उन्होंने संतों को राम मंदिर में इस तरीके से दिखा दिया कि जैसे चोरी संतों ने की है। ये बड़ा बड़ा उन्होंने जो देखिए कि संतों को आखिर बार बार टारगेट किया जा रहा है। देखिए अब जो पप्पू यादव उसकी राजनीति समाप्त होने वाली है। आपने देखा होगा बीच में एक हमने देखा था जब वो राहुल गांधी जी के साथ गाड़ी में चढ़ने वाले थे, उसको गाड़ी से उतार दिया गया था। बहुत बेशरम व्यक्ति है। मैं कहूंगा कि पप्पू यादव जो है उसको शर्म आनी चाहिए, वो संतों का अपमान करता है। अरे आपकी पार्टी में कोई छवि नहीं है, आपकी पार्टी में कोई इमेज नहीं है, आप गाड़ी में चढ़ना चाहते थे राहुल जी के साथ, राहुल जी ने आपको धक्के मार के नीचे उतार दिया। आपको शर्म करनी चाहिए। और आप अपनी पार्टी को प्रसन्न करने के लिए संतों का अपमान करते हैं, ये उचित नहीं है। भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण जिस परंपरा से आप आते हैं वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपने कभी ये नहीं कहा मथुरा में जो है, जो हमारी मथुरा है, मथुरा राम जन्मभूमि मथुरा है, वहां के लिए कुछ करना चाहिए। जब मैंने ऐलान किया था कि हम मथुरा चलेंगे, तब जितने भी जी महाराज जी मुझे लगता है फ्रेम उनका अटक गया है, बहुत सारी चीजें हैं। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी हमारे साथ हैं। जी 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 महाराज जी, जी रविंद्रपुरी जी, जी तो आपको लगता है कि उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए? नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगे उनको फिर हम स्वांग बनाएंगे, वैसा ही स्वांग रचेंगे उनका, उनको सचमुच में पकड़ के उनको संत बनाएंगे और उनको पूरे रास्ते में भी मांगनी पड़ेगी, पूरा भिखारी बनाएंगे हम उनको। आप देखिए भगवान राम की तस्वीर को किस तरीके से लेके वो बैठ के और क्या दिखाना चाहते हैं। मतलब एक सांसद इस तरीके का एक्ट कर रहा है महाराज जी, देखिए बिल्कुल वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे, नहीं तो जितने संत महात्मा है फिर उनके साथ क्या होगा मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा ये कहना, क्योंकि उनको संतों की मर्यादा क्या वो नहीं जानते। संतों के खिलाफ भगवान राम को आपने जेब के ऊपर लगा रखा है, आगे भी राम है पीछे भी राम। आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव, कुछ शर्म करो पप्पू यादव। आप कौन है? आप भगवान श्री कृष्ण के वंश के हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आप क्या स्वांग कर रहे हैं? आपको स्वांगी बनना था तो यही जरूरी था कि आप कोई और स्वांग करते, कोई ड्रामा आप करते वो अच्छा था, लेकिन आपने भगवा का अपमान किया है। भगवा आपको और देखिए वो मूर्ति भी, वो जो तस्वीर है वो कैसे गिर रही है बार बार। और देखिए क्या क्या किस तरीके का नाटक किया जा रहा है। ये मतलब इसे देखकर शर्म आ जाती है। भगवान का अपमान किया है, पूरे संतों का अपमान किया, सनातन का अपमान किया है। ये संतों की बात नहीं, सनातन की बात है। पूरे विश्व में जितनी सनातनी है सबका अपमान हुआ है। इसके लिए पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए।